हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल wishwin.com। आई एम आरती और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके होम लोन पर जो टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अंडर सेक्शन 24 एंड 80EEA, उनकी कैलकुलेशंस हम कैसे कर सकते हैं। आपको ध्यान हो तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आपके होम लोन पर आपको कौन कौन सी टैक्स डिडक्शंस मिलती हैं और आप उनको कब और कैसे क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे आपके रेफरेंस के लिए, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान हो, हमने बात की थी कि अगर आपकी कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, मतलब आपने कंस्ट्रक्शन के टाइम पर अगर कोई भी इंटरेस्ट रीपेमेंट किया है, कोई भी पेमेंट की है, तो उसको आप कैसे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इसी की कैलकुलेशन हम क्विकली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका होम लोन का एनुअल प्रिंसिपल पेमेंट है 4 लाख, एनुअल इंटरेस्ट है 3 लाख, इंटरेस्ट ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है 5 लाख। अब इसे हम आने वाले 5 साल तक क्लेम कर सकते हैं, यानी हर साल 20% क्लेम करेंगे। अब मान लीजिए जिस घर पर आपने लोन लिया है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब आप इस घर में खुद रह रहे हैं। तो अब देखते हैं सेक्शन 24 में इस घर की इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। तो ग्रॉस एनुअल रेंट देखना होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड में प्रॉपर्टी पर रेंट 0 ही कंसीडर करना पड़ेगा। म्यूनसिपल टैक्स अगर आपने कुछ भरा है तो उसकी रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल होता है, तो नेट एनुअल वैल्यू 0 हो गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% होता है फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ये भी 0 ही होगा, क्योंकि ये 30% ऑफ NAV लिया जाता है जिसकी वैल्यू 0 है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन की वैल्यू है 3 लाख। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होगा 1/5 जो होगा 1 लाख। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया वैल्यूज़ को कंसिडर करते हुए 4 लाख, लेकिन यहाँ पर आपका जो लॉस रेस्ट्रिक्टेड है वो सिर्फ 2 लाख तक ही है। इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपका मंथली रेंट है 20,000, तो एनुअल रेंट हो गया 2,40,000। आपने कुछ म्यूनसिपल टैक्सेस भरे हैं जो हो गए 10,000। नेट एनुअल वैल्यू आ गया 2,30,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपने मेंटेनेंस के लिए दिए हैं 69,000 हो गया, जो आपका 30% हुआ नेट एनुअल वैल्यू का। इंटरेस्ट ऑन होम लोन 3 लाख, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 1 लाख। तो इन वैल्यूज़ को कंसिडर करते हुए आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया 2,39,000, लेकिन आपकी जो लॉस की लिमिट रेस्ट्रिक्टेड है वो 2 लाख है। तो यहाँ पर हमें इससे ये समझ आता है कि सेक्शन 24 के अंदर आपकी जो लॉस की लिमिट है वो सिर्फ 2 लाख तक ही है। प्लीज़ नोट दैट लॉस अराइजिंग अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हम सेम फाइनेंशियल ईयर में बाकी हेड्स ऑफ इनकम के साथ में सेट ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स अगेंस्ट बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर लॉस को सेम फाइनेंशियल ईयर में सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं और तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर नेक्स्ट 8 फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अंडर सेक्शन 24 एंड अंडर सेक्शन 80EEA के अंदर हम अपने इनकम टैक्स की डिडक्शन को कैसे क्लेम कर सकते हैं और उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर स्टैम्प वैल्यू अगर देखें प्रॉपर्टी की 40 लाख, इंटरेस्ट 5 लाख, लोन टेकन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2016-17, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जो मिलेगी वो आपकी 2 लाख तक है। आप 80EE के अंदर 50,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80EEA के अंदर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये कवर नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ उन लोन्स पर एप्लीकेबल था जो 1 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड्स लोन सैंक्शन हुए थे। नेक्स्ट केस में स्टैम्प वैल्यू 40 लाख, इंटरेस्ट 5 लाख, लोन टेकन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2018-19, डिडक्शन आपकी यहाँ पर 24 के अंदर 2 लाख रहेगी। आपका सेक्शन 80EE यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के लिए ही थी। नेक्स्ट केस में आपकी स्टैम्प वैल्यू रहेगी 60 लाख, इंटरेस्ट 5 लाख, फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने लोन लिया है 2020-21, आपने डिडक्शन जो मिली है वो मिली है 2 लाख अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 80EA यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एप्लीकेबल सिर्फ 2016 और 17 फाइनेंशियल ईयर के लिए लोन्स के लिए एप्लीकेबल था। सेक्शन 80EEA भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टैम्प वैल्यू इज़ मोर देन 45 लाख। नेक्स्ट केस में स्टैम्प वैल्यू आपका 40 लाख, इंटरेस्ट 3 लाख, लोन टेकन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21,
यहाँ पर आप 2 लाख की डिडक्शन सेक्शन 24 के अंदर क्लेम कर सकते हैं। रिमेनिंग आपकी 1 लाख की डिडक्शन है वो आप सेक्शन 80 EEA के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो सिर्फ 3.5 लाख तक है, लेकिन यहाँ आपका जो इंटरेस्ट टोटल पे किया है वो 3 लाख किया है। नेक्स्ट केस में 40 लाख्स आपकी स्टैम्प वैल्यू, इंटरेस्ट 5 लाख्स, फाइनेंशियल ईयर 2020-21। यहाँ पर आपने 2 लाख की डिडक्शन को क्लेम कर लिया है अंडर सेक्शन 24 के अंदर, और सेक्शन 80 EE यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 80 EEA के अंदर हम रिमेनिंग 1.5 लाख की ही डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो टोटल लिमिट है क्लेम करने की अंडर सेक्शन 24 इन इंटरेस्ट पेमेंट वो सिर्फ 3.5 लाख रुपीज़ है। तो इन दिस केस आप टोटल डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट सिर्फ 3 लाख तक ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आपकी जो टैक्स डिडक्शन में सेकंड कंपोनेंट है इंटरेस्ट पेमेंट अंडर सेक्शन 24 एंड अंडर सेक्शन 80 EEA, उनके अंदर हम कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं टैक्स बेनिफिट्स की, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही और फिनटेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल wishfin.com से जुड़े रहें।